नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑल इन वन क्लासेस में। तो गाइस देखिए, आज का टॉपिक देखिए, उत्तराखंड में जो कुमाऊं गढ़वाल के जिलों का गठन होता है किस प्रकार होता है, आज डिस्कस करेंगे। और महेंद्र राम जी का ये टॉपिक था, क्वेश्चन था कि सर जिलों की स्थापना पर एक वीडियो बना दीजिए। तो डिस्कस करेंगे आज किस प्रकार जिलों का गठन होता है, क्या इतिहास रहा और किस तरह जिलों का गठन होता है। देखिए दोस्तों, आपने का एक डाउट था कि क्वेरी थी कि सर जो वीडियो में इंट्रो आता है वो अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए, एक नया इंट्रो मैंने बनाया है और आप बताइए कि वो इंट्रो कैसा है, या आपको वीडियो में इंट्रो चाहिए ही नहीं या बेकार लगता है, तो आप वो भी मेरे को बताइए दोस्तों, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पॉइंट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा और आपको बता दूं कि एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, वीडियो को अंत तक देखिएगा। ओके, और काफ़ी क्वेश्चन परीक्षा में बन भी चुके हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक आपको ज़रूर देखना है दोस्तों, ठीक है। आधे अधूरे देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला देखिए, 28 नवंबर 1815 को संगौली की संधि होती है चंपारण जिला बिहार में। ओके दोस्तों, जो कि 1816 में पूरी होती है। 28 नवंबर 1815 को तो होती है, लेकिन 1816 में यह पूरी होती है। 1815 में इसको नेपाल सरकार नहीं मानती है। ओके, तो आपको बता दूं कि जो हाल ही में जो करंट टेंशन बनी हुई है भारत और नेपाल के बीच, वो उत्तराखंड के ही 3 क्षेत्र हैं दोस्तों, पिथौरागढ़ के, लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा। मई के करंट अफेयर की वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि क्या विवाद है इसमें। आपने अगर नहीं देखा है तो मई और जून के करंट अफेयर आप जरूर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। तो नेपाल का दावा है कि जो संगोली की संधि हुई थी उसमें भारत और नेपाल का बॉर्डर काला, जो काली नदी है, उसको मान लिया गया था। ओके, और नेपाल यह दावा करता है कि लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा, ये जो तीनों क्षेत्र हैं ये उसके क्षेत्र में आते हैं, और अपने नक्शे में इसको उसने दिखाना भी स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ की मौसम की जानकारी भी अब नेपाल बताने लग गया है। ओके, तो इसके पीछे कई कूटनीतिक और राजनीतिक मुद्दे हैं, वो मैं करंट अफेयर में डिस्कस कर चुका हूँ दोस्तों। तो अब आगे बढ़ते हैं राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है। संगौली की संधि की मुख्य बातें क्या क्या थी दोस्तों। तो गोरखाओं ने अपनी दक्षिणी सीमा के किनारे की निचली भूमि से अपना दावा छोड़ना स्वीकार किया, ठीक है। तो दक्षिणी सीमा देखिए, लगभग बिहार और यूपी के क्षेत्रों में गोरखा शासकों ने शासन कर दिया था, और पश्चिम की बात करें तो लगभग हिमाचल प्रदेश तक गोरखाओं का शासन था। ओके, और पूर्व की बात करें तो लगभग सिक्किम तक इनका शासन आधिपत्य था दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, 1815 में जब युद्ध होता है तो गढ़वाल और कुमाऊं के जिले अंग्रेजों को सौंप दिए जाते हैं, जो कि गोरखाओं के अधीन थे। और जो गोरखे थे सिक्किम से हटा दिए गए, और काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना उन्होंने स्वीकार कर दिया। गोरखाओं को ब्रिटिश सेना में भर्ती करने पर भी सहमति हो गई दोस्तों। देखिए दोस्तों, 1815 में जब संगोली की संधि को मानने को तैयार नहीं हो रही थी नेपाल सरकार, तो अंग्रेजी जो ब्रिटिश सेना थी उन्होंने कहा कि हम काठमांडू पे भी हमला कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ तक उन्हें खदेड़ा गया। तो उसके बाद जो नेपाल के शासक थे उन्होंने संधि पर हस्ताक्षर किया। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि कुमाऊं में 1790 में आक्रमण होता है। लगभग 1815 तक 25 वर्ष तक कुमाऊं गोरखा शासन करते हैं, और गढ़वाल में 1804 से 1815 तक, ठीक है। तो लगभग 10.5 से 11 वर्ष तक इनका राज रहता है। अब देखिए दोस्तों, 1815 में एंट्री होती है उत्तराखंड के पहले कुमाऊं कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर की, ठीक है। तो देखिए, 1815 में टिहरी रियासत को एक अलग रियासत घोषित कर दिया गया, क्योंकि सुदर्शन शाह ने ही अंग्रेजों को बुलाकर यहाँ पर गोरखाओं को मुक्ति किया था, गोरखा का शासन। ओके, तो टिहरी रियासत को अलग छोड़कर बाकी जो उत्तर पूर्वी प्रांत था उसको एक नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाकर अलग कर दिया गया दोस्तों, ठीक है। सिर्फ टिहरी रियासत को अलग कर सारा जो भी उत्तराखंड का क्षेत्र था उसको नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाकर उत्तर पूर्वी प्रांत का भाग बना दिया गया। ओके, ये आपको याद रखना है। अब क्या होता है दोस्तों, अब दोस्तों टिहरी रियासत जो कि गढ़वाल नरेश से लिए गए क्षेत्र को कुमाऊं का एक परगना बना दिया जाता है, ठीक है। पहले जो टिहरी रियासत का क्षेत्र था वो लगभग पौड़ी तक था। ओके,
तो जो युद्ध में हानि हुई वो अंग्रेज़ों ने कहा कि सुदर्शन शाह देंगे, लेकिन सुदर्शन शाह के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे युद्ध का हर्जाना दे सके। तो अंग्रेज़ों ने जो टिहरी रियासत की सीमा थी उसको पौड़ी का जो क्षेत्र था वो ले लिया था गढ़वाल का, और टिहरी उत्तरकाशी का क्षेत्र सुदर्शन शाह को सौंप दिया था। ओके, तो पौड़ी में ही ब्रिटिश गढ़वाल का फिर मुख्यालय बनता है। पौड़ी श्रीनगर में, सॉरी, श्रीनगर में फिर ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय बनता है। अब देखिए दोस्तों, देहरादून भी उस समय टिहरी रियासत के अंडर में आता था। तो 1817 में सहारनपुर जनपद में देहरादून को सम्मिलित कर दिया गया। ओके दोस्तों, नाम तो पहले से ही थे दोस्तों देहरादून का, लेकिन 1817 में सहारनपुर जनपद में इसको सम्मिलित कर दिया जाता है। ठीक है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अब देखिए दोस्तों, 1839 में कुमाऊं कमिश्नरी का गठन होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, और कुमाऊं कमिश्नरी के द्वारा ही उत्तराखंड में 2 जिलों का गठन किया जाता है, एक कुमाऊं और गढ़वाल। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि कुमाऊं कमिश्नरी का गठन कब होता है तो 1839 में। ठीक है, तब ये फर्रुखाबाद क्षेत्र में आता था दोस्तों। ठीक है, और कुमाऊं और गढ़वाल नाम के 2 जिले बनाए गए। अब 1842 में एक और जिले का गठन होता है जिसका नाम था तराई जिला। ठीक है, और तराई जिले को गठन के साथ ही कुमाऊं जिले के अंतर्गत शामिल कर दिया गया। ठीक है, अलग जिला बना दिया गया, लेकिन गढ़वाल के अंतर्गत इसे नहीं रखा गया, इसको कुमाऊं के अंतर्गत रखा गया। अब देखिए दोस्तों, अब जब 1842 में तराई जिले का गठन होता है तो उस समय जो कमिश्नर था लुसिंगटन, वो जाता है ब्रिटिश सरकार में कि सर कि 3 जिलों का गठन एक कुमाऊं कमिश्नर नहीं संभाल सकता है। ठीक है, तो देखिए जब उसका कार्यकाल समाप्त होता है तो 1848 में आता है कुमाऊं कमिश्नर बैटन। ओके, और तराई जिले को कुमाऊं कमिश्नरी से अलग कर एक स्वतंत्र जिला बना दिया जाता है, यानी कि तराई जिले को कुमाऊं कमिश्नरी से एक हटा दिया जाता है और एक स्वतंत्र जिला बना दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी लाया गया। ठीक है, तो देखिए ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय जब टिहरी रियासत को अलग कर दिया गया तो श्रीनगर में रहता है, और 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी लाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है दोस्तों। ठीक है, तो ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी कब लाया गया तो 1840, आपको याद रखना है। अब देखिए दोस्तों, 1854 में नैनीताल यानी कि कुमाऊं को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नैनीताल उस समय जगह थी और कुमाऊं एक जिला था दोस्तों, और कुमाऊं मंडल का मुख्यालय उस टाइम 1854 को नैनीताल में बनाया गया। अब देखिए दोस्तों, 1870 में गोविंदगढ़ी यानी कि काशीपुर को तराई जिले में शामिल किया गया। ठीक है, काशीपुर आर्थिक क्षेत्र से काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और 1872 में कुमाऊं कमिश्नरी में तराई को फिर से मिला लिया गया। ठीक है, तो दोस्तों पॉइंट आपको ये याद रखना है कि 1842 में तराई जिले का गठन होता है, 1848 में बैटन के टाइम पे इसको एक स्वतंत्र जिला घोषित कर दिया जाता है, और 1872 में, ठीक है, 1842 से 30 साल बाद यानी कि 1872 में कुमाऊं कमिश्नर में तराई को फिर से मिला लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, 1891 में कुमाऊं को 2 जिलों में बांट लिया जाता है। 1891 में कुमाऊं को 2 जिलों में बांट दिया जाता है, अल्मोड़ा और नैनीताल, ये आपको याद रखना है। दोनों कुमाऊं के ही एक पार्ट रहते हैं। फिर दोस्तों 1891 से स्वतंत्रता तक यानी 1947 तक कुमाऊं मंडल में केवल 3 जिले थे, अल्मोड़ा, नैनीताल और पौड़ी। ठीक है, तो अल्मोड़ा नैनीताल कुमाऊं के अंतर्गत और पौड़ी जो कि गढ़वाल के अंतर्गत था, लेकिन दोनों ही कुमाऊं कमिश्नरी के अंतर्गत आते थे। ओके, अब दोस्तों 1891 में नॉन रेगुलेशन प्रांत सिस्टम को समाप्त कर दिया गया। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 1815 में टिहरी रियासत को छोड़कर संयुक्त जो प्रांत था, संयुक्त जो क्षेत्र था, उसको नॉन रेगुलेशन प्रांत घोषित कर उत्तर पूर्वी प्रांत पे मिला दिया गया था। ठीक है, तो 1891 में नॉन रेगुलेशन प्रांत को भी ख़त्म कर दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो टिहरी रियासत थी उसका विलय होता है 1 अगस्त 1949 को भारतीय संघ में। ठीक है, तो 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भी विलय भारत में हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, 1960 में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए यहाँ 3 नए जिलों का गठन किया गया। ओके, तो देखिए 1962 में चीन से युद्ध होता है, तो उस समय टेंशन चल रही थी बॉर्डर पे, तो 1960 में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पे 3 नए जिलों का गठन किया गया, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़।
1960 में इन 3 नए जिलों का गठन किया गया। उत्तरकाशी टिहरी से अलग किया गया, ठीक है, चमोली पौड़ी से और पिथौरागढ़ अल्मोड़ा से। ये आपको याद रखना है। अब देखिए दोस्तों, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। 1960 में उत्तराखंड डिवीजन का गठन किया गया, ठीक है। जब प्रांत जो सीमांत प्रांत थे हमारे, उनका गठन किया जा रहा था, तो उसी समय उत्तराखंड डिवीजन का गठन भी किया गया। 1968 में दोस्तों कुमाऊं कमिश्नरी का विभाजन हो जाता है। कुमाऊं कमिश्नरी की स्थापना मैंने आपको बताया 1839 में होती है, ओके, 1839 में, ठीक है। और विभाजन होता है दोस्तों इसका 1868 में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 1868 में इसका विभाजन हो जाता है, जबकि स्थापना होती है 1839 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए 1969, जब 1968 में इसका विभाजन हो जाता है, तो 1969 गढ़वाल कमिश्नरी का गठन होता है। कमिश्नरी का मतलब आप सीधा सीधा समझेंगे मंडल, ओके ओके दोस्तों। तो गढ़वाल कमिश्नरी का गठन होता है 1969 में। अब देखिए 1975 में देहरादून, जो कि सहारनपुर जनपद का हिस्सा था, मैंने आपको बताया था, तो उसको गढ़वाल मंडल में सम्मिलित किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि देहरादून गढ़वाल मंडल में कब सम्मिलित किया गया, तो पहले से सम्मिलित नहीं था दोस्तों। 1975 में देहरादून गढ़वाल मंडल में सम्मिलित हुआ। अब देखिए दोस्तों, हरिद्वार का गठन किस प्रकार होता है, तो 1986 में हरिद्वार में दोस्तों कुंभ का आयोजन किया गया और इसी में 86 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और इसी को देखते हुए 1988 में हरिद्वार जिले का गठन किया गया। 1986 में दोस्तों हरिद्वार एक तहसील थी, ठीक है। तो तहसील, ये देखा गया कि हरिद्वार एक पौराणिक दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है, तो यहाँ पे एक जिले का गठन किया जाना चाहिए, जहाँ पे कि जिलाधिकारी होगा, तो वहाँ पे शासन अच्छी तरह से हो पाएगा। तो हरिद्वार जिले का गठन 1988 में होता है और 1997 में 3 नए जिलों का गठन होता है, RCB या RBC ट्रिक के माध्यम से आप इनको याद रख सकते हो, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर, ठीक है। अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड शब्द का प्रयोग दोस्तों सर्वप्रथम सरकारी गजट में 1960 में किया गया। जब सीमांत जनपद का गठन हुआ, उसी समय सरकारी गजट में सर्वप्रथम उत्तराखंड शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है। सन 1904 में नैनीताल गजेटियर में इस राज्य को हिल स्टेट का दर्जा दिया गया। तो आपको याद रखना है कि उत्तराखंड को हिल स्टेट का दर्जा सर्वप्रथम कब दिया गया, तो 1904 में। और किस गजेटियर में दिया गया, तो नैनीताल गजेटियर में, ओके दोस्तों। तो दोस्तों ये थे उत्तराखंड राज्य के जो जिले थे, उनका गठन किस प्रकार हुआ, ओके। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पॉइंट समझ में आए होंगे। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करेगा, नोट्स ज़रूर बनाते रहिए। वीडियो समझ में नहीं आती है तो एक बार इसको और देखिएगा दोस्तों, ठीक है। सभी पॉइंट को कवर करने का प्रयास किया, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, ओके। और ज़्यादा उत्तराखंड की वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट करें दोस्तों। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।